गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 16। इससे पहले आप वीडियो 15 देखे हैं और वीडियो 15 में आप लोग कुछ कमेंट्स किए हैं, तो उसका जवाब पहले दे दें फिर आगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि माइनर और कोफैक्टर किस कोष्ठ के साथ निकलेगा, मैट्रिक्स के साथ या डिटरमिनेंट के साथ। तो बता दें, देखिए जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है, तो यहां से आप माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हैं। यानी यहां AMIJ आप निकाल सकते हैं और AIJ निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये बात 1 2 3 4 अगर डिटरमिनेंट में है तो भी आप यहाँ AMIJ और AIJ निकाल सकते हैं। तो आपका जवाब ये हुआ कि कोई भी कोष्ठ हो, मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट हो, माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो आपकी बात याद रहेगा, ये दोनों स्थिति में आप निकाल सकते हैं। एक जन का सवाल था कि जैसे ध्यान दीजिएगा ABCD का ध्यान दीजिएगा, बताया गया था कि डायरेक्ट नोटिस कीजिएगा, डायरेक्ट ADJ जो था, ध्यान दीजिएगा जो ADJ था वो ये था AD का DA माइनस B माइनस C, यानी ट्रिक दिया गया था, 4 का ये ट्रिक था। तो उनका सवाल ये था कि DCB का ट्रिक लागू होगा कि नहीं, तो लागू होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा DCBA मान लीजिए है, तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा AD माइनस C माइनस B। नॉलेज मतलब ज्ञान ये हुआ कि ABCD पर भी ट्रिक लागू होगा और DCBA पर भी ट्रिक लागू होगा। तो ये एक जन का मैसेज कमेंट्स था। एक जन कमेंट्स किया है कि सर किताब पढ़ाइए, तो थ्योरी के बाद किताब पढ़ा दिया जाएगा। और वीडियो में 2-3 दिन गैप हो गया, नेट प्रॉब्लम था, रिचार्ज खत्म हो गया था, अपलोड करने में समझते हैं नेट यूज होता है। और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं सर ऐप से पढ़ाइए, तो आपको बता दें कि ऑनलाइन अगर पढ़ाते हैं डायरेक्ट लाइव क्लास, तो स्टूडेंट बहुत दूर दूर के हैं, गांव में भी स्टूडेंट हैं, तो इंटरनेट इश्यू हो जाएगा, मतलब पूरा अच्छा से नहीं चल पाएगा। हमारी बात आपके पास नहीं पहुंचेगी, आपकी बात मेरे पास नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए लाइव क्लास करना कुछ स्टूडेंट को ही लाभ होगा, 30-40%, और लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। कुछ लोग पास मोबाइल भी नहीं है, वो दूसरे के मोबाइल से वीडियो कभी भी देख लेते हैं। तो वैसे में लाइव मतलब कि एट ए टाइम मोबाइल चाहिए। ऐसे तो यूट्यूब को डाल दिया गया, जब आपके पास मोबाइल अवेलेबल हुआ, जब आपका मन हुआ आराम से पढ़ लीजिएगा। इसलिए लाइव क्लास बहुत सक्सेस नहीं होगा आज के टाइम में। हाँ, 2 साल 4 साल बाद ये इम्पोर्टेंट हो जाए, बट अभी प्रॉब्लम होगा। फिर बात रहा ऐप से, तो दोस्त ऐप का जहां तक सवाल है, तो मेरा मानना है कि हम लोगों को स्टार बनाया कौन, स्टूडेंट बनाए। इस संकट घड़ी में थोड़ा सा फ्री में यूट्यूब से पढ़ा दीजिएगा तो क्या प्रॉब्लम। कुछ इसमें अगर ये टीचर वीडियो देख ले तो बोलेंगे कि आप बिगाड़ रहे हैं बच्चे को, रेंट कहाँ से देंगे, पॉकेट खर्चे कहाँ से देंगे। तो ये आपदा है, सबको दुख झेलना ही पड़ेगा। अचानक किसका मृत्यु हो जाता है, ये तो अभी तो जिंदा है ना, आप तो जिंदा है ही, बाद में कमा लीजिएगा। ये तो जो प्रकृति हिसाब करती है, नेचर जब हिसाब करता है, तो प्रॉब्लम तो आएगा ही, क्योंकि बहुत हम लोग गड़बड़ कर रहे थे। तो कहने का अर्थ है कि हम ऐप से नहीं पढ़ाएंगे और लाइव भी नहीं पढ़ाएंगे, यूट्यूब से पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों सक्सेस नहीं होगा अभी। अब आप इस बारे में क्या आप लोगों का विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई इस बात को गलत तरीके से ले। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब शुरू करते हैं। तो ये कुछ कमेंट्स का मतलब था, अब शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, नोटिस कीजिएगा, आज हम बहुत छोटे छोटे बात बताने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नोट
नोट ये है कि किसी एक रो या एक कॉलम के अवयव में संगत सहखंडों से संगत सहखंडों का गुणनफल का योग। देखिए संगत सहखंड माने आप रो अगर R1 ले रहे हैं तो सहखंड भी R1 का, रो अगर आप सदस्य ले रहे हैं कॉलम C1 का, सदस्य अगर C1 का ले रहे हैं सहखंड भी आपको C1 ले रहे हैं। संगत सहखंड का गुणनफल का योग से डिटरमिनेंट A प्राप्त होता है। बहुत सुंदर लाइन है, ध्यान दीजिएगा। मतलब किसी एक रो या एक कॉलम के अवयव में संगत सहखंडों के गुणनफल का योग से डिटरमिनेंट A प्राप्त होता है। इसको हम मैथमेटिकल थोड़ा बता दें। अर्थात जैसे मान लीजिए A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए आप यहां ले लेते हैं, मान लीजिए R1 से, वाच कीजिएगा, R1 से जब लीजिएगा तो संगत हो गया, ये आपका R1 होता है, आप जानते हैं। ये हो गया A11 संगत सहखंड, तो सहखंड हो गया A11 प्लस A12, तो ये भी A12, ये आपका 13, A13। तो एक रो एक कॉलम के अवयव में संगत सहखंड से गुणा करके जोड़िएगा तो डिटरमिनेंट A प्राप्त होगा। तो इस पूरे वर्ग से हम लोग प्राप्त कर लेंगे डिटरमिनेंट A। इस बात को फिर समझिए। जब आप किसी एक रो एक कॉलम के संगत सहखंड, आप जानते हैं सहखंड को कहा जाता है J, तो आपका संगत सहखंड से जब गुना होगा तो रिजल्ट ये आएगा। अब एक और बात देखिए, मान लीजिए C1 से, C1 ये होता है, देखिए A11 संगत क्या हो जाएगा A11 प्लस A21 संगत A21। ये सदस्य है, ये सहखंड है, ये सदस्य है, ये सहखंड है, और ये 31 से क्या प्राप्त होगा डिटरमिनेंट A। तो आपको यही समझना है, कोई भी रो ले सकते हैं आप, R1, R2, R3, जो रो लीजिएगा उसी का संगत सहखंड लेना है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा डिटरमिनेंट A प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोटिस कीजिएगा, नोट नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा एक बार फिर अगला नोट, किसी एक रो या एक कॉलम के अवयव में कोई अन्य रो या कॉलम के सहखंडों से गुणा करके
गुणा करके जोड़ दिया जाए तो मान शून्य हो जाता है। अब देखिए, जब संगत होगा तो डिटरमिनेंट निकल जाएगा, लेकिन कोई अन्य रो या कॉलम के सौखंड से गुणा करके जोड़िएगा तो मान शून्य हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है। जब संगत होगा तो डिटरमिनेंट ए, और जब संगत नहीं होगा कोई और लीजिएगा तो शून्य होगा। अब देखिए इसका मैथमेटिकल अर्थ, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया A A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33। तो जैसे आप मान लीजिए अब R1 ले रहे हैं A11 और जो सौखंड है वो R2 का ले रहे हैं 21 A12 A22 A13 और ये A23, यानी सदस्य किसी और का यानी R1 का और जो सौखंड है वो R2 का। कहा गया कोई अन्य रो या कॉलम। अब यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, जब बदलिएगा क्या प्राप्त होगा? 0 कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ेंगे जो बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नियम आता है कि A इंटू एडीजे बराबर एडीजे इंटू ए, मतलब A इंटू एडीजे या एडीजे इंटू ए अगर आप करते हैं तो जो उसका मतलब होता है, जो उसका मान होता है, होता है डिटरमिनेंट A इंटू आई। आई क्या है? तत्सम का व्यू है। तो अब यहाँ सवाल ये है, यहाँ पर ये है कि ये ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, तो प्रूफ थोड़ा आपको आना चाहिए। तो आइए प्रूफ देते हैं। तो प्रूफ जो हम लोग देखेंगे तो 2x2 में देखेंगे, बोर्ड छोटा है। ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो 3x3 में प्रूफ देते हैं। आप उसी बेस पर 3x3 भी कर सकते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। तो प्रमाण 2x2 के लिए माना कि A बराबर A11 A12 A21 और A22, तो इसका ध्यान दीजिएगा AIJ बड़ा हो जाएगा A11 A12 A21 और A22। हम जानते हैं बड़ा जो होता है वो सौखंड होता है। अब सौखंड का परिवर्तन एडजॉइंट कहलाता है, यानी कि सौखंड। इसको ये आपका रो हो गया, कॉलम, ये रो हो गया, कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम। हमारे पास ये दो बात आ गया, ए और ए डी जे। अब आप ध्यान दीजिएगा, ए इंटू ए डी जे, बात को समझिएगा। तो ए आपके पास है A11 A21 A12 A22 इंटू एडीजे A11 A21 A12 और A22। अब गुना कीजिएगा, A11 A21 इंटू A11 प्लस A12 A22 A12 अब गए A11 A21, आपका हो गया A21 प्लस A12
A22 A22 और A22। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग ये नोट लिखे हैं, आप नोटिस कीजिएगा इसी वीडियो में पहले कि जब संगत होगा ये 1 1 1 2 संगत होगा तो संगत का मान कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए। और जब संगत नहीं होगा तो 0। देखिए ये भी संगत नहीं है, 0। यहाँ 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 ये हो गया डिटरमिनेंट ए। तो ये एक आबिहू है। आबिहू में जब कॉमन लिया जाता है तो प्रत्येक पद से लिया जाता है, और डिटरमिनेंट में जो कॉमन लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो डिटरमिनेंट में कॉमन लिया जाता है किसी रो या किसी कॉलम से लिया जाता है। तो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए डिटरमिनेंट ए, तो आपका कितना हो गया 1 0 0 1। और आप सभी जानते हैं कि मान किसका है, ये मान आई का है। अतः ए इंटू ए डी जे बराबर ए डी जे इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई। यही प्रूव करना था। आप घर पर 3/3 में भी कर सकते हैं, नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक सवाल इस पर देखा जाए। जब आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो एक्सरसाइज में बहुत सवाल है, इस पर एक ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग। ये सवाल है, यदि a इक्वल टू 1 2 2 10, तो आपको बताना है a इंटू एडीजे इक्वल टू 1। अगर आप लोग a से एडीजे निकालिए फिर गुना कीजिए तो ये टाइम लगेगा, इसमें आप कर सकते हैं, बट ट्रिकली हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि a इंटू एडीजे इक्वल टू डिटरमिनेंट a इंटू आई। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना है 1 2 2 10, इधर आई। ये आप सॉल्व कीजिएगा तो 10 - 4 साइड में आई, ये 6 आई। ये भी आंसर हो सकता है 6 आई, या अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं है तो 6 आई का मान 1 0 0 1 और गुना कर दीजिए सब में 6 0 0 6, ये भी आंसर होगा कंप्लीट। दोनों में से कोई एक हो सकता है कंप्लीट। चलिए नोटिस कीजिएगा अगला पॉइंट, चलिए नोटिस कीजिएगा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साबित करें कि डिटरमिनेंट
ए डी जे इक्वल होता है डिटरमिनेंट ए एन माइनस 1, जहां ए कोटि है। अब आप वाच कीजिएगा, जैसे कि अगर हम एडजॉइंट का वाच कीजिएगा, अगर हम लोग एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकाले तो उसका शॉर्ट में होगा ए डी डिटरमिनेंट ए का होल एन माइनस 1, यानी और एन क्या है, कोटि है। अगर 2/2 होगा तो 2 माइनस 1, 3/3 होगा तो 3 माइनस 1। यानी इस तरह से एक फॉर्मूला आपको मिलने वाला है प्रमाण। हम जानते हैं कि a इंटू ए डी जे इक्वल टू डिटरमिनेंट, ध्यान दीजिए, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। अब यहाँ से आप जो जवाब है वो दो तरीके से बना सकते हैं, 2/2 में बना सकते हैं और 3/3 में। तो आपको बस समझना है क्योंकि फॉर्मूला तो इन पर है, लेकिन प्रूफ जो दिया जाता है या तो 2/2 पर दिया जाता है या 3/3 में। तो 2/2 को फिर बता दें, आइए नोटिस कीजिएगा। तो यहाँ हम इशारा कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2/2 के लिए ए इंटू ए डी जे, ये भी आपका डिटरमिनेंट है, ये 1 0 0 1 अंदर गुना कीजिएगा ए डी जे। अब आप नोटिस कीजिएगा, क्या हो गया, डिटरमिनेंट ए 0 0 डिटरमिनेंट ए, वाच कीजिएगा। और लोग यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेने पर, देखिए दोनों तरफ, इधर भी हो गया a इंटू ए डी जे, इधर भी आपका हो गया डिटरमिनेंट ए 0 0 डिटरमिनेंट ए। ये दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट ले लिए। अब आप देखिए डिटरमिनेंट का नियम है, आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि डिटरमिनेंट ए अलग और डिटरमिनेंट ए डी जे अलग। ये आपका जो भी है रिपीट डिटरमिनेंट ए 0 0 डिटरमिनेंट ए। तो हम लोग पहले से भी जानते हैं डिटरमिनेंट में कॉमन किसी रो या किसी कॉलम से होता है, वही मैट्रिक्स में कॉमन सब में से हो। यहाँ आपको यहाँ लिखना होगा, देखिए यहाँ R1 R2 से डिटरमिनेंट ए कॉमन लेने पर, ध्यान दीजिएगा, तो इस पार्ट में लेना है, ये रिपीट डिटरमिनेंट ए डी जे। तो जब आप कॉमन दो जगह से ले रहे हैं तो 2 हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए। ये जो कॉमन आप लीजिएगा तो यार होगा ये 1 0 0 1। अब आप देखिए डिटरमिनेंट ए डी जे, ये आपका हो गया डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर, ये आप भाग कर लीजिए 1 माइनस 0, ये हो गया डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इंटू 1, यानी हो गया ये डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा आखिरी कुछ लाइन ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा। देखिए ए डी जे, डिटरमिनेंट ऑफ ए डी जे इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर बाई डिटरमिनेंट ए। तो भागा में घात क्या होता है, घट जाता है, तो डिटरमिनेंट ए, तो आप जैसे कि जानते हैं फॉर्मूला x टू द पावर n का क्या होता है m माइनस ए, उस हिसाब से क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। यही प्रूफ करना था n माइनस 1, यहाँ n कितना है 2/2 है, तो 2 माइनस 1 प्रूफ हुआ कंप्लीट।
चलिए नोटिस कीजिएगा अगला सवाल। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दिया गया डिटरमिनेंट a इक्वल टू 7 3/3 के लिए, तो a dj इक्वल टू हुआ। तो हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि n/n के लिए डिटरमिनेंट a dj इक्वल टू डिटरमिनेंट a n-1, तो 3/3 के लिए a dj डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट a 3-1 डिटरमिनेंट a कितना हो गया 2 यानी स्क्वायर हो गया। तो मान कितना है डिटरमिनेंट का 7 है, तो आपका आंसर हो गया a dj इक्वल टू रिजल्ट 7 है, तो 7 का स्क्वायर आंसर कितना हो गया 49। तो आपको यही सीखना है दोस्त, यहाँ जो ऑर्डर होगा, अब देखिए 3/3 है तो हो गया 3-1, अगर 4/4 होगा तो 4-1, 5/5 होगा 5-1, n/n होगा n-1। इस तरह से आपका दो छोटा छोटा फॉर्मूला होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अवयव का व्युत्क्रम, पहले लिख लीजिए। चलिए नोटिस कीजिएगा, अवयव का व्युत्क्रम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव का व्युत्क्रम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, यदि A एक वर्ग अवयव इस प्रकार है, वर्ग अवयव इस प्रकार है कि डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0। बात को समझना है, एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तो परिभाषित नहीं होगा। डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, तो a के व्युत्क्रम को a इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला।
ए इनवर्स इक्वल टू होता है ए डी जे बाई डिटरमिनेंट ए, जहां डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। नोट, यदि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स संभव नहीं होगा। अगर डिटरमिनेंट से 0 मिल गया तो इनवर्स संभव नहीं होगा। यानी आप किसी का व्युत्क्रम कभी निकालिएगा जब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। तो कुछ करना नहीं है आपको, एक मान लीजिए अभियुक्त दिया गया, उसका डिटरमिनेंट निकालिए, 0 नहीं है तो उसका एडीजे निकालिए और एडीजे में उसका डिटरमिनेंट से भाग दीजिएगा, जो आएगा वो अभियुक्त का व्युत्क्रम होगा। पहले लिख लीजिए फिर सवाल बनवाते हैं। आइए नोटिस कीजिएगा, और वीडियो बड़ा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए क्रेमर रूल अगला वीडियो में दे रहे हैं। आज की वीडियो में क्रेमर रूल नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आपको 5 घंटा के अंदर क्रेमर रूल मिल जाएगा। इस वीडियो में इस उदाहरण के बाद वीडियो को रोक देंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो देखने में इंटरेस्टेड बच्चे नहीं होते हैं, तो इसलिए क्रेमर रूल अगला वीडियो में मिलेगा। पहले आइए उदाहरण, एग्जाम्पल ऑन इट। जैसे a इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ 5 1 2 और इधर आपका 2। सबसे पहले आपको मान लीजिए क्या बताना है, तो बताना है a इनवर्स। सबसे पहले आपको निकालना है डिटरमिनेंट a, तो ये 5 1 2 2, ये 10 माइनस 2 कितना आ गया 8। अब a11 2 a11 2 a12, ध्यान दीजिएगा a12, फिर आपका ये 2, तो a1 दोनों पढ़े थे कि सम विषम होगा तो माइनस चिन्ह बदल जाएगा, तो ये 1 और 2 जो होगा 3 होगा। जब विषम होगा जोड़ने पर तो चिन्ह इसका बदल देना होता है, -2 हो गया, m21 1, ये आपका हो गया 21 -1 2 2 5, और ये 5, क्योंकि 2 और 2 4 4 जो है सम है, तो सम होगा तो 10 का 10। तो ये हम पहले भी पढ़े हैं। अगर आपको मान लीजिए ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे का वीडियो आप देख लीजिए 1 2। तो ये माइनस हो गया, ये को फैक्टर हो गया, यानी सौखंड हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार AIJ देखिए, अब हो गया 2 -2 -1 5। अब ADJ, तो हम पिछला वीडियो में पढ़े हैं सहखंड का परिवर्त सहखंडन कहलाते हैं। तो देखिए ये बदल दीजिए, 2 -2 -1 5, वाच कीजिएगा। अब आपका हो गया फाइनल राउंड। हम लोग जानते हैं कि a इनवर्स इक्वल टू ADJ बाई डिटरमिनेंट A, ये हो गया 2 -1 -2 5। भाग किससे देना है, डिटरमिनेंट कितना है, आधा है। ये भी आंसर हो सकता है, या प्रत्येक पद में भाग दे दीजिए, 2/8 -1/8 -2/8 5/8। जगह नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका कटेगा, तो ये हो गया 1/4, ये 1/8, ये भी कटेगा -1/4, और ये 5/8। इस सवाल का ये हो गया ए इनवर्स, लिख लीजिए।
नोटिस कीजिएगा। एक और सवाल, और जो ट्रिक होता है वो 2x2 के लिए ही होता है, ट्रिक 3x3 में लागू नहीं होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल ध्यान दीजिएगा। A = 8 3 2 1। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालिएगा तो ये हो गया 8 3 2 1, 8 - 6, 8 - 6 हो गया आपका 2। तो आप देखिए, आप सभी जैसा कि आप जानते हैं डायरेक्ट निकालिएगा। A1 1 1, A1 1 1, A1 2 2, A1 2 हो गया -2, 2 1 3, 2 1 -3, और आखिरी M2 2 8, तो 2 2 हो गया 8। आप फिर एक बार वही हिसाब कीजिएगा, AIJ, तो सेट कीजिए 1 - 2 - 3 8। अब आपका हो गया ADJ, ये आपका हो गया 1 - 2 - 3 8। अब आपको पता है, अब A इनवर्स = ADJ बाय डिटरमिनेंट A। अब आपको पता है ये रिजल्ट है 1 - 3 - 2 8, भाग किससे देना है, डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट कितना है, 2 है। अब आप दे दीजिए 1/2, 3/2, ये -2/2, 8/2। फाइनल हो गया 1/2, 3/2, ये कट जाएगा, -1 ये कट जाएगा 4। ये हम लोग का आंसर है। तो ये लॉन्ग मेथड का। अब एक ट्रिक बता देते हैं जिससे आप 10 सेकंड बना लीजिएगा। लेकिन जो ट्रिक है वो 2x2 पर ही लागू होगा, पहले आप लिख लीजिए। आइए ट्रिक देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। तो ट्रिक आपको पहले भी बताया गया था, रिपीट करना है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि करना यह है कि पहले आप डिटरमिनेंट निकालिएगा ट्रिक से। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालिएगा, तो ये हो गया आपका 8 - 6, कितना आ गया 2। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ADJ। आपको याद होगा क्या होता है कि 8 1 का हो जाएगा 1 8, 3 2 का चिन्ह बदल देना है, -3 - 2। अब आपका A इनवर्स हो गया ADJ बाय डिटरमिनेंट A। अब हो गया 1 - 3 - 2 8 भागा 2। अब भाग दीजिएगा तो 1/2 - 3/2, ये -1, 8 में 2 से भाग दीजिएगा 4। देख लीजिए जो आंसर है वो एक जैसा है। तो आप ट्रिक से भी बहुत जल्दी बना सकते हैं, लेकिन याद रखना है लॉन्ग मेथड आएगा, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आप इस तरह से बनाइएगा। या 2 नंबर में आया तो ऐसे बनाना है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप ट्रिक से बना सकते हैं। और ये ट्रिक 2x2 में लगता है। आप फिर बता दें कि इसमें हो गया क्या, बेसिक क्या है कि 1 8 जो भी है इसको बदल देना है। 8 1 का हो गया 1 8, यहाँ जो भी होगा चिन्ह बदल देना है। प्लस में है माइनस में, प्लस में है माइनस में, माइनस में होता है प्लस में कर देते, उल्टा चिन्ह करना है, इधर उल्टा कर देना है। तो इस तरह से आप ट्रिक लागू करके बना लीजिएगा। अब आपको बता दें एक और सवाल, फिर ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सवाल है 5 10 1 2 और बताना है A इनवर्स इक्वल टू y। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालिएगा। 5 दूनी 10 माइनस 10 कितना आ गया 0। तो आप यहाँ साफ साफ लिखिएगा कि डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0। तो A इनवर्स संभव नहीं है।
यानी कि जब आपके पास डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो संभव नहीं है। संभव तब होगा जब 0 ना हो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। कुछ होमवर्क दे देते हैं और फिर बता दें कि जो क्रेमर रूल है अगला वीडियो में मिलेगा। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए इसमें नहीं बता रहे हैं। आइए होमवर्क कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा और लॉन्ग मेथड से बनाइएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी नहीं आना है, आपको सीखना है, बढ़िया से बनाइएगा। चलिए सबका इनवर्स निकालना है। तो इक्वल टू 8 2 5 1 बताना है। ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट, फिर आपका हो गया ये 10 1 4 2 ए इनवर्स, फिर देखिए 5 1 2 4 बताना है ए इनवर्स, फिर साइन कॉस माइनस कॉस साइन आपको बताना है ए इनवर्स। तो इस तरह से 4 सवाल आपको करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद।